कोई संदेश नहीं देंगे। एक ही संदेश दे रहा है कि जो रास्ता जेपी ने बताया उसको पकड़िए, तभी आपके जीवन में उजाला आएगा। वरना जैसे इन नेताओं ने जेपी के घर में अंधकार कर रखा है, वैसे आपके बच्चों के जीवन में अंधकार कर रखा है। सुधार नहीं होगा जब तक जाति पाति, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लोग देते रहेंगे, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट अपना बेचते रहेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। सुधार तब होगा जब लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दें। यही बात कहने के लिए आए हैं, लेकिन बात कहना कल से शुरू करेंगे। आज सिर्फ इस धरती को नमन करने आए हैं। जेपी के इस धरती को अभी हमको आने का सौभाग्य कभी नहीं मिला था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आऊं, कम से कम एक रात बिताऊं यहाँ पर, इस धरती को प्रणाम करूंगा, इससे प्रेरणा लूंगा और कल से यहीं से जब यात्रा शुरू करेंगे तो गांव-गांव जाएंगे, लोगों को अपनी बात बताएंगे। पिछले कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ मंच बना हुआ है, मंच से भाषण क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई मैं 2 बरस मैंने पदयात्रा की है, 5000 गांव में गए हैं और कहीं पर भी मैंने मंच नहीं लगाया। मैं मंच से भाषण देना एक अलग बात है। यहाँ पर अपनी आत्म शुद्धि के लिए आए हैं, इस धरती से प्रेरणा लेने आए हैं, इसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ मंच पर खड़े होकर भाषण देने के लिए तो बड़े बड़े नेता आए हैं और आप देख लीजिए इतने भाषण के बाद क्या स्थिति है। जेपी के अपने घर का बिजली कटा हुआ है क्योंकि बिहार सरकार ने बिजली का बिल नहीं दिया हुआ है, तो क्या भाषण देंगे हम लोग। हम लोग को तो आत्मग्लानि होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन हमको भी ये नहीं पता था। आज आए हैं तो पता चल रहा है, इसको स्वीकार करने में कोई नुकसान नहीं है कि भाई हमको भी पता नहीं था, आज आए हैं और ये आत्मग्लानि का कारण है। बिहार का कोई भी व्यक्ति, आप हमको सुन रहे हैं, अरे भाई आपके सबसे बड़े पुत्र यहाँ पर जेपी, उनके घर अंधकार में है, आपको नहीं पता है, यहाँ के लोगों को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है। 4 लाख रुपया के लिए उनका बिजली का बिल कटा, उनका घर में अंधकार है, तो प्रशांत किशोर को सुनकर क्या कीजिएगा। तो हमको यहाँ बैठने दीजिए, रात भर हम यहाँ रहेंगे। अपनी चेतना के लिए आए हैं, अपनी समझ के लिए आए हैं, यहाँ भाषण देकर लोगों से वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। लोग को ये जरूर कहेंगे मेरे भाई जगो, अभी से भी जगो, नहीं जगोगे तो एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर, जीवन आपका सुधरेगा नहीं। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। भाई नहीं, बिल्कुल देखिए, पदयात्रा इसलिए था जिसकी गांव-गांव जाकर जन स्वराज के विचार, उस परिकल्पना, उस प्रयास के बारे में बताया जाए। पदयात्रा इसलिए था कि गांव-गांव जाकर ये बताया जाए कि जिस विकल्प न होने का रोना आप रो रहे हैं, आप में वो ताकत है, सामान्य जन में ये ताकत है कि वो साथ में आकर एक नया विकल्प बना सकते हैं, एक ऐसा विकल्प बना सकते हैं जिससे कि उनको भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट न देना पड़े। वो 2 साल हम लोगों ने प्रयास किया, लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लोग मिलकर दल बना लिए, दल बन गया। पिछले 6 महीना से दल का संगठन भी बन गया, दल में बड़े बड़े नेता भी आ गए। अब प्रशांत किशोर की ये जवाबदेही है कि हम फिर से जनता के बीच में जाएं, क्योंकि 5 महीने के बाद चुनाव है, और उनको बताएं कि भाई जो बिहार की जनता ने मिलकर ये विकल्प बनाया है, इस बार गलती मत करो, अपने बच्चों के लिए जगो, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट करो। जिन दलों को पिछले 30-35 साल से आप मौका देते रहे हैं और जो इनसे ठगे जाते रहे हैं, फिर दोबारा उन्हीं को वोट देकर दाव मत लगाइए। अगर वो गलती करिएगा तो आने वाले 5 साल आपके बच्चों के लिए अच्छे नहीं होंगे, आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं होगा। अगर उसमें सुधार चाहते हैं तो नया विकल्प जो जनता ने मिलकर बनाया है उसके साथ खड़े होइए, सही लोगों का चुनाव कीजिए, सही मुद्दे पर चुनाव कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।